तो वेलकम बैक गाइस, राम राम भाई सारे आने। तो आज आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। ये बीएसटी टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री पता है क्या होता है और क्या बेसिक बाइनरी ट्री से बेसिकली कितना डिफरेंट होता है बाइनरी सर्च ट्री, अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कोडिंग निंजा से सील फ्रॉम बीएसटी। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली हमको एक बीएसटी गिवन होगा और एक हमको वैल्यू गिवन होगी। हमको बताना है क्लोजेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो बेसिकली वही सील होता है, तो हमको ये सील बताना है। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन के लॉजिक पे। अगर आपको इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ, इस बीएसटी पर आप ट्राई करिए और इस बीएसटी पर स्पेसिफिकली इन इन इनपुट्स के लिए ट्राई करिए 6, 5 और 20। तो इन इनपुट्स पे अगर आपको करते हैं अगर आप, तो सारे केसेस बेसिकली कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब मैं लॉजिक इसका बता देता हूँ। तो देखिए, बीएसटी में प्रॉपर्टी होती है कि हमको पता है अगर मैं किसी भी नोड पे हूँ तो मेरे लेफ्ट में मेरे से सारे छोटे होंगे और मेरे राइट में मेरे से सारे बड़े होंगे। तो ये सारे लेस होंगे और ये सारे ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का बेसिकली हमें यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 6 के लिए देखता हूँ। तो 6 के लिए क्या है, अगर मुझे पता करना है 6 का कि 6 से बड़ा या इक्वल कौन है, तो मैंने सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा सील, जो मैं इनिशियलाइज करूंगा -1 से। क्योंकि बिकॉज इन सम केसेस जरूरी नहीं है कि उसका सील प्रेजेंट हो, तो वहां पे हमको -1 रिटर्न रिटर्न करना है। इसलिए मैं -1 से इनिशियलाइज करूंगा। तो अब देखिए 6 है, तो क्या, और मेरी करंट नोड की वैल्यू 10 है, तो क्या यहाँ पे मैं राइट में जाके कुछ फायदा होगा? आंसर है नहीं। राइट में तो 10 से भी बड़े है ना, तो मुझे तो जस्ट जस्ट क्लोज चाहिए जो कि 6 से बड़ा हो। तो 6 से बड़ा तो मुझे 10 मिल ही गया। इसके राइट में तो और बड़े मिलेंगे, लेकिन मुझे क्लोजेस्ट चाहिए ना जो बड़ा हो। तो क्या करूंगा, मैं किसी भी नोड पे जाता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि नोड की वैल्यू, मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ नोड की वैल्यू अगर ग्रेटर है, जो मैं टारगेट है, टारगेट माने एक्स, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे दो चीज करिए। अपडेट योर आंसर एंड मूव लेफ्ट। बिकॉज लेफ्ट में पॉसिबिलिटी है कि 6 से और क्लोज मिल जाए, बट राइट में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब मैं मूव कर गया लेफ्ट में। लेफ्ट में मैंने फिर देखा मेरे पास अभी भी जो नोट की वैल्यू है, यानी कि जो 6 है, अभी सील मेरा 10 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था अपडेट आंसर एंड मूव लेफ्ट। अब अभी भी देखियो नोट की वैल्यू ग्रेटर है, तो फिर से क्या करेंगे, अपडेट आंसर एंड मूव लेफ्ट। अब 5 किया, 5 तो आंसर है ही नहीं। तो 5 क्योंकि स्मॉल है, तो जब भी स्मॉल मिलेगा, स्मॉल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इन केस आपको यहाँ पे 20 चाहिए था, अगर मुझे 20 चाहिए था, ठीक है, तो 20 चाहिए और करंट वैल्यू 10 है, तो अगर नोड वैल्यू लेस देन एक्स है, तो एक्स आंसर एक्स नहीं हो सकता, मुझे तो ग्रेटर चाहिए ना, तो 10 आंसर हो नहीं सकता। और 10 के लेफ्ट में कोई भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे 10 से छोटे हैं। तो सिंपली आप क्या करिए, मूव करिए राइट पे। ठीक है, तो जैसे 20 के लिए देखा, 20 के लिए सीधा मूव किया राइट पे। यहाँ फिर से 12 मिला, 12 स्टिल जो है वो 20 से छोटा है, तो फिर से मूव करिए राइट पे। फिर 15 देखा, 15 फिर छोटा है, आप राइट पे मूव करिए, आप खत्म हो गए, एंड। वाइल लूप एंड हो जाएगा जब तक आपका जो नोड है वो अ, जब जब भी आपका नोड है वो नल के बराबर नहीं होता। तो सिंपली यही दो लॉजिक है और ये लॉजिक से आपका आंसर बन जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। बीएसटी की सिंपल प्रॉपर्टी यूज करी है कि जो हमारा लेफ्ट होता है वो सारे छोटे होते हैं, जो राइट होते हैं वो सारे बड़े होते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ ऑफ हाइट आएगी। हाइट, क्योंकि देखिए हम हर एक पॉइंट पे डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो मैं दोनों जगह मूव नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं लेफ्ट जा रहा हूँ या तो मैं राइट जा रहा हूँ। तो मैं इन ऑल जो पूरी हाइट है वो ट्रैवल कर रहा हूँ बीएसटी की। तो हाइट इन वर्स्ट केस, अगर वो बैलेंस्ड बीएसटी है, अगर वो बैलेंस्ड बीएसटी है तो हाइट आपकी ओ ऑफ लॉग एन होती है, वेर एन इज द नंबर ऑफ नोड्स। अगर वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड बीएसटी में वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी। तो सिंपल यहाँ पे कोड होगा, इसका कोई लाइक इसका कोई सेकंड सोल्यूशन है नहीं। आप पूरे ट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट उससे आप कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ा रहे हैं। जब आपको यहाँ पे पता है कि बीएसटी में लेफ्ट हमेशा छोटे होते हैं, राइट हमेशा बड़े होते हैं, तो सिंपली हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इसका कोड काफी सिंपल होगा। हमने एक सील वेरिएबल लिया जो कि आंसर होगा, उसे -1 से इनिशियलाइज किया।
फिर हमने while लूप चला जब तक कि हमारा जो नोड है वो नल नहीं हो जाता। फिर मैंने बोला कि अगर इक्वल वैल्यू मिल जाती है आपको, तो इक्वल वैल्यू तो सबसे बेस्ट है ना, क्लोजेस्ट तो इक्वल ही होगी। तो एज सोन एज अगर आपको इक्वल मिली तो आप उसी को रिटर्न कर दीजिए। अगर x बड़ा है, अगर आपको बड़ा मिला, लाइक x जो टारगेट है वो बड़ा है, तो लेफ्ट में जाने से कोई मतलब नहीं है और आंसर अपडेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे हम राइट में मूव कर जाएंगे। एल्स अगर मतलब x जो है वो छोटा है, तो x इज लेस देन, हाँ x इज लेस देन नोड वैल्यू, तो क्या मैंने बोला था, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आंसर अपडेट करिए, क्योंकि ये एज एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगर उसके लेफ्ट में कोई और छोटा नहीं मिला तो ये पॉसिबल आंसर हो जाएगा, हो सकता है, या फिर और बेटर आंसर हो सकता है, तो आप लेफ्ट मूव करिए और लास्ट में आप सील को रिटर्न कर दीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटी की बाइनरी सर्च ट्री की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, राइट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फिर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ हाइट ही क्यों हुई, वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन होगी, अगर बैलेंस है तो लॉग इन होगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए डीएसए करते रहिए, हमारी सीरीज फॉलो करते रहिए। राम राम भाई सारे आने।